तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे फैसले तय नहीं करते, कई बार तुम्हारे सिर्फ बोले गए शब्द तय करते हैं कि लोग तुम्हें सम्मान देंगे या नजरअंदाज कर देंगे। जरा याद करो, तुमने कितनी बार किसी मीटिंग में, किसी क्लास में या दोस्तों के बीच एक बिल्कुल सही बात कही थी, लेकिन कमरे में जैसे किसी ने सुना ही नहीं। कुछ मिनट बाद वही बात कोई दूसरा इंसान बोलता है और अचानक सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। लोग सिर हिलाते हैं, उसकी बात मान लेते हैं और तुम बस उसे देखते रह जाते हो। क्यों? क्या उसके पास तुमसे ज्यादा ज्ञान था? जरूरी नहीं। तो फिर फर्क कहां था? यहीं जहां ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी गलती करते हैं। लोग सोचते हैं इन्फ्लुएंस का मतलब होता है ज्यादा बोलना, जोर से बोलना या स्मार्ट शब्द इस्तेमाल करना, लेकिन इंसानी दिमाग इनमें से किसी चीज पर सबसे पहले भरोसा नहीं करता। तुम्हारा दिमाग हर सेकंड सिर्फ एक सवाल पूछता रहता है, क्या इस इंसान को सुनना सुरक्षित है? अगर जवाब हां हुआ तो सामने वाला तुम्हारी छोटी से छोटी बात भी याद रखेगा। अगर जवाब नहीं हुआ तो चाहे तुम दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई बोल दो, वो हवा में गायब हो जाएगी। यहीं से कम्युनिकेशन शुरू होती है, बोलने से नहीं, ब्रेन प्रोग्रामिंग से। सोचो, अगर तुम्हें किसी का दिमाग पढ़ना आ जाए, अगर तुम्हें पता चल जाए कि कौन सा शब्द, कौन सी आवाज, कौन सा पॉज और कौन सी मुस्कान दूसरे इंसान के अंदर भरोसा पैदा करती है, तो क्या होगा? तुम इंटरव्यू में अलग दिखोगे, बिजनेस में अलग दिखोगे, रिलेशनशिप में अलग दिखोगे। हर कमरे में तुम्हारी मौजूदगी महसूस होगी, भले तुम सबसे कम बोलो। और यही वजह है कि दुनिया के सबसे पावरफुल लोग सबसे ज्यादा बोलते नहीं, सबसे सही तरीके से बोलते हैं। आज की इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन नहीं सीखेंगे, हम सीखेंगे ह्यूमन माइंड को कॉन्वर्सेशन के जरिए कैसे प्रभावित किया जाता है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो सच सुनने की हिम्मत रखते हैं। क्योंकि आज के बाद तुम लोगों को पहले जैसी नजर से नहीं देख पाओगे। पहला सिद्धांत, दिमाग पहले इंसान को पढ़ता है, शब्दों को बाद में। मान लो तुम किसी अजनबी से मिलने जा रहे हो, तुम सोच रहे हो मुझे क्या बोलना चाहिए, लेकिन सामने वाला इंसान तुम्हारे पहले शब्द से पहले ही तुम्हारे बारे में एक फैसला ले चुका होता है। हाँ, सिर्फ कुछ सेकंड में। साइकोलॉजी इसे थिन स्लाइसिंग कहती है। दिमाग बहुत कम जानकारी से पूरी कहानी बना लेता है। यानी तुम्हारे बोलने से पहले तुम्हारी चाल, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा खड़े होने का तरीका सब मिलकर तुम्हारा परिचय दे चुके होते हैं। रुको, यही वजह है कि कुछ लोग कमरे में आते ही अटेंशन बन जाते हैं और कुछ अपना नाम बताने के बाद भी याद नहीं रहते। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इसका मतलब सुंदर दिखना जरूरी है? नहीं, दिमाग ब्यूटी से ज्यादा सर्टेनिटी पर भरोसा करता है। अगर तुम्हारी आंखें इधर उधर भाग रही हैं, अगर तुम्हारी बॉडी बार बार बेचैन हो रही है, अगर तुम्हारा चेहरा खुद कंफ्यूज्ड दिख रहा है, तो सामने वाले का ब्रेन तुरंत डिफेंसिव मोड में चला जाता है। लेकिन अगर तुम शांत हो, बिना घबराहट आंखों में देखकर बात करते हो, हल्की नेचुरल स्माइल रखते हो, तो बिना एक शब्द बोले तुम उसका ब्रेन कह रहा होता है यह इंसान खुद पर भरोसा करता है। और इंसानी दिमाग सबसे जल्दी भरोसे पर इन्फ्लुएंस होता है। याद रखना, कन्वर्सेशन मुंह से नहीं, प्रेजेंस से शुरू होती है। दूसरा सिद्धांत, इंसान उन्हीं लोगों पर भरोसा करता है जो उसे उसके जैसे महसूस कराते हैं। तुमने कभी नोटिस किया, कुछ लोग पहली मुलाकात में ही अजीब तरह से अपने लगने लगते हैं, जैसे सालों से जानते हो। कोई जादू नहीं, ब्रेन का शॉर्टकट। हमारा दिमाग हमेशा सिमिलैरिटी ढूंढता है, जो हमारे जैसा लगे उसे सेफ मान लेता है। इसीलिए दुनिया के सबसे बेहतरीन नेगोशिएटर्स, सबसे बड़े लीडर्स और सबसे डेंजरस मैनिपुलेटर्स एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इतनी सफाई से कि सामने वाले को कभी पता ही नहीं चलता। वो तुम्हारी स्पीड ऑब्जर्व करते हैं, तुम्हारी एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं। तुम धीरे बोलते हो तो वो भी अपनी आवाज धीमी कर लेते हैं। ठीक, तुम रिलैक्स होकर बैठे हो तो वो भी थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। तुम मुस्कुराते हो तो उनके चेहरे पर भी हल्का बदलाव आ जाता है। ये कॉपी करना नहीं है, ये ब्रेन को सिग्नल देना है, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं। और जैसे ही ब्रेन को यह सिग्नल मिलता है,
रेजिस्टेंस कम होने लगता है, ट्रस्ट बढ़ने लगता है, कन्वर्सेशन गहरी होने लगती है। लेकिन यहीं ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं, उस सामने वाले की हर चीज कॉपी करने लगते हैं और फिर नेचुरल कनेक्शन की जगह फेक फीलिंग पैदा हो जाती है। याद रखो, मिररिंग का मकसद नकल करना नहीं, कंफर्ट पैदा करना है, क्योंकि हर इंसान उन लोगों के साथ सबसे ज्यादा खुलता है जो उसे उसकी ही दुनिया का हिस्सा महसूस कराते हैं। तीसरा सिद्धांत, लोग सच पर नहीं यकीन पर भरोसा करते हैं। इस बात को दोबारा सुनो, लोग सच पर नहीं यकीन पर भरोसा करते हैं। यही वजह है कि इतिहास में कई बार झूठ बोलने वाले लोगों ने सच बोलने वालों से ज्यादा लोगों को प्रभावित किया। क्यों? क्योंकि इंसानी दिमाग फैक्ट से पहले कॉन्फिडेंस पढ़ता है। सोचो, दो लोग तुम्हारे सामने खड़े हैं, पहला कहता है मुझे लगता है, शायद, हो सकता है, दूसरा कहता है यही सच है। दोनों के पास एक जैसी जानकारी है, लेकिन तुम्हारा दिमाग बिना सोचे दूसरे इंसान को ज्यादा कॉम्पिटेंट मान लेता है। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन सर्टेनिटी को इंटेलिजेंस समझने की गलती करता है। यही कारण है कि कई एवरेज लोग लीडरशिप पोजीशन तक पहुंच जाते हैं और कई ब्रिलियंट लोग पूरी जिंदगी भीड़ में खोए रहते हैं। नॉलेज की कमी से नहीं, प्रेजेंटेशन की कमी से। अब इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें फेक कॉन्फिडेंस दिखाना है। असल कॉन्फिडेंस चीखता नहीं, शांत रहता है। जब तुम हर वाक्य के बाद अपनी बात को जस्टिफाई करने लगते हो, जब हर मिनट अप्रूवल ढूंढते हो, जब हर बात के बाद पूछते हो सही कह रहा हूं ना, तो तुम सामने वाले को एक हिडन मैसेज भेज रहे होते हो, मुझे खुद अपनी बात पर भरोसा नहीं है। और अगर तुम्हें अपनी बात पर भरोसा नहीं तो सामने वाला क्यों करेगा? याद रखना, कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा एविडेंस ऊंची आवाज नहीं होती, स्टेबिलिटी होती है। जिस इंसान की सांसें कंट्रोल में हैं, जिसकी बॉडी रिलैक्स है, जिसकी आंखें भाग नहीं रही, उसकी बात अपने आप भारी लगने लगती है। रुको, यहीं एक और साइकोलॉजिकल ट्रैप छुपा है। ज्यादातर लोग कॉन्फिडेंस आने का इंतजार करते हैं, फिर एक्शन लेते हैं, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी है। एक्शन पहले आता है, कॉन्फिडेंस बाद में पैदा होता है। पहली बार बोलोगे, घबराओगे, दूसरी बार कम घबराओगे, 10वीं बार तुम्हारा ब्रेन उस सिचुएशन को नॉर्मल मानने लगेगा और एक दिन लोग कहेंगे, यार इसमें कितना नेचुरल कॉन्फिडेंस है। उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि यही इंसान कभी बोलने से पहले कांपता था। याद रखो, कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं है, ये बार बार खुद को असहज सिचुएशन में डालने की कीमत है, और जो ये कीमत चुका देता है, दुनिया उसकी आवाज सुनने लगती है। चौथा सिद्धांत, कभी कभी सबसे ताकतवर शब्द वही होते हैं जो बोले ही नहीं जाते। एक एक्सपेरिमेंट सोचो, एक इंसान लगातार 5 मिनट बोलता रहता है, बिना रुके, बिना सांस लिए, बिना किसी साइलेंस के। अब दूसरा इंसान कम बोलता है, लेकिन हर महत्वपूर्ण लाइन के बाद 2 सेकंड रुक जाता है। अब खुद से पूछो, किसकी बात तुम्हें ज्यादा याद रहेगी? ज्यादातर लोग दूसरे इंसान को चुनेंगे। क्यों? क्योंकि साइलेंस खाली जगह नहीं है, साइलेंस ब्रेन के लिए प्रोसेसिंग टाइम है। जब अचानक कॉन्वर्सेशन में 2 सेकंड की खामोशी आती है तो ब्रेन तुरंत अलर्ट हो जाता है, अभी क्या आने वाला है। यही वजह है कि सबसे बेहतरीन स्पीकर्स हर लाइन नहीं बोलते, कुछ लाइनें सुनने वाले के दिमाग में छोड़ देते हैं। याद रखो, अगर तुम सामने वाले को सोचने का मौका नहीं दोगे तो वो तुम्हें याद भी नहीं रखेगा। यहीं ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। उन्हें लगता है अगर मैं बोलता रहूंगा तो सामने वाला इंप्रेस होगा। रियलिटी नहीं, ओवर टॉकिंग वैल्यू को सस्ता बना देती है। जैसे अगर कोई परफ्यूम हर सेकंड स्प्रे करता रहे तो उसकी खुशबू भी कुछ देर बाद महसूस होना बंद हो जाती है। वर्ड्स भी ऐसे ही हैं, हर सेकंड निकलेंगे तो उनका असर खत्म हो जाएगा। अब अगली बार जब तुम कोई इंपॉर्टेंट बात कहो, उसके बाद बस रुक जाना, कुछ मत बोलना, सामने वाले की आंखों में देखना, उसे अपने दिमाग में तुम्हारे शब्दों की गूंज सुनने दो। यकीन मानो, कई बार 2 सेकंड की खामोशी 2 मिनट की स्पीच से ज्यादा असर छोड़ती है। याद रखना, कमजोर लोग साइलेंस से डरते हैं, पावरफुल लोग साइलेंस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हर कॉन्वर्सेशन शब्दों से नहीं, टाइमिंग से जीती जाती है। 5वां सिद्धांत,
लोग तुम्हें इसलिए पसंद नहीं करते कि तुम कितना अच्छा बोलते हो, बल्कि इसलिए कि उनके साथ होने पर उन्हें कैसा महसूस होता है। एक सवाल पूछता हूं, क्या तुम्हारी जिंदगी में कभी ऐसा इंसान आया है जिसके साथ घंटों बैठने के बाद भी तुम्हें याद नहीं कि उसने क्या कहा था, लेकिन आज भी उसके साथ बैठने का एहसास याद है? अगर हां, तो समझ लो तुमने कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा सीक्रेट महसूस किया है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कम्युनिकेशन का मतलब ज्यादा बोलना है, अपने बारे में बताना है, अपनी सक्सेस दिखाना है, अपनी नॉलेज साबित करना है। लेकिन इंसानी दिमाग इन सबसे पहले एक चीज तलाशता है, क्या यह इंसान मुझे समझ रहा है? हर इंसान अपने बारे में बात करना चाहता है, अपनी कहानी सुनाना चाहता है, अपना दर्द, अपनी जीत, अपना डर, अपनी उम्मीद किसी के सामने रखना चाहता है, लेकिन उसे सुनने वाला बहुत कम मिलता है। यही वजह है कि कुछ लोग बिना एडवाइस दिए भी सबके फेवरेट बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बोलने से पहले सुनना सीख लिया होता है। ध्यान देना, लिसनिंग सिर्फ कानों का काम नहीं है। लिसनिंग आंखों का भी काम है, चेहरे का भी, बॉडी लैंग्वेज का भी, साइलेंस का भी। अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल पल तुम्हें बता रहा है और उसी समय तुम्हारा ध्यान फोन पर चला जाए, तो तुमने सिर्फ उसकी बात नहीं छोड़ी, तुमने उसके इमोशन को रिजेक्ट कर दिया। और इंसानी दिमाग इमोशन की रिजेक्शन कभी जल्दी नहीं भूलता। अब एक और डार्क साइकोलॉजिकल ट्रूथ, जब कोई इंसान अपनी बात पूरी करता है और तुम तुरंत अपनी कहानी शुरू कर देते हो, अरे मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मुझे तो इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, तो तुम्हारा ब्रेन अनजाने में कंपटीशन शुरू कर देता है, कन्वर्सेशन खत्म हो जाती है, ईगो शुरू हो जाती है। लेकिन अगर तुम सिर्फ इतना कह दो, मैं समझ सकता हूं यह आसान नहीं रहा होगा, और फिर 2 सेकंड चुप रहो, तो सामने वाला पहली बार अपने इमोशन के साथ अकेला महसूस नहीं करेगा। रुको, यही वजह है कि थेरेपिस्ट, कोच और दुनिया के सबसे भरोसेमंद लोग सबसे ज्यादा एडवाइस नहीं देते, सबसे ज्यादा स्पेस देते हैं। याद रखना, लोग उस इंसान को नहीं ढूंढते जो हर प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। लोग उस इंसान को ढूंढते हैं जिसके सामने वो बिना मास्क पहने बैठ सके। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें याद रखें, तो उन्हें अपनी बात कहने का मौका दो, क्योंकि इंसानी दिमाग उन लोगों को कभी नहीं भूलता जिनके सामने वो खुद जैसा बन सका। छठा सिद्धांत, हर किसी को खुश करने वाला इंसान आखिर में किसी की प्रायोरिटी नहीं बनता। यह सुनने में थोड़ा कठोर लगेगा, लेकिन यही सच है। बचपन से हमें सिखाया जाता है, सबको खुश रखो, सबसे अग्री करो, किसी को मना मत करो, किसी को बुरा मत लगने दो। धीरे धीरे हम एक ऐसी आदत बना लेते हैं जहां हम अपनी पर्सनालिटी खो देते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि लोग हमें छोड़कर न चले जाएं। लेकिन इंसानी साइकोलॉजी इससे बिल्कुल उल्टा काम करती है। जिस इंसान का कोई स्टैंड नहीं होता, उसकी कोई वैल्यू भी नहीं होती। सोचो, अगर हर बार तुम सिर्फ इसलिए हां बोलते हो क्योंकि सामने वाला नाराज ना हो जाए, तो असल में तुम उसे क्या मैसेज दे रहे हो? मेरी अपनी कोई बाउंड्री नहीं है। और जिस इंसान की बाउंड्रीज नहीं होती, दुनिया उसे रिस्पेक्ट नहीं करती, यूज करती है। रुको, यही वो जगह है जहां ज्यादातर रिलेशनशिप्स टूटते नहीं, धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि एक इंसान हर बार अपनी खुशी छोड़ता रहता है दूसरे की खुशी खरीदने के लिए। लेकिन रिस्पेक्ट सैक्रिफाइस से नहीं मिलती। रिस्पेक्ट सेल्फ रिस्पेक्ट से शुरू होती है। अगर तुम्हें बारिश पसंद नहीं, तो सिर्फ इसलिए उसे रोमांटिक मत कहो क्योंकि सामने वाला ऐसा सोचता है। अगर तुम्हें कोई आइडिया सही नहीं लगता, तो मुस्कुराकर अपनी बात रखना सीखो। डिसएग्री करना रिलेशनशिप तोड़ना नहीं होता, अपनी पहचान बचाना होता है। याद रखना, दुनिया ओरिजिनल लोगों को याद रखती है, कॉपीज को नहीं। एक अजीब साइकोलॉजिकल पैटर्न है, जो इंसान हर किसी से अप्रूवल मांगता है, उसे सबसे कम अप्रूवल मिलता है, और जो इंसान अपने वैल्यूज के साथ खड़ा रहता है, उसी की बात धीरे धीरे लोग सुनने लगते हैं। इसका मतलब रूखा बनना नहीं, एरोगेंट बनना नहीं। इसका मतलब है तुम्हारी काइंडनेस तुम्हारी मजबूरी नहीं होनी चाहिए, तुम्हारा चॉइस होनी चाहिए।
जिस दिन तुमने ना कहना सीख लिया, उसी दिन तुम्हारा हां भी कीमती हो जाएगा। और याद रखना, जो इंसान हर किसी को खुश करने निकलता है, आखिर में सबसे ज्यादा खुद से ही दूर हो जाता है। इंसान तब सबसे जल्दी तुम्हारे करीब आता है जब उसे महसूस होता है कि तुम उसके शब्द नहीं, उसके एहसास समझते हो। एक बात बताओ, जब तुम परेशान होते हो तो तुम्हें क्या चाहिए? कोई सॉल्यूशन या कोई ऐसा इंसान जो बिना समझाए तुम्हें समझ ले? ज्यादातर लोग एडवाइस नहीं चाहते, वैलिडेशन चाहते हैं, क्योंकि दर्द तब सबसे भारी लगता है जब कोई उसे देख ही नहीं पाता। यहीं से शुरू होती है कम्युनिकेशन की सबसे डेंजरस स्किल, इमोशनल लेबलिंग। इसका मतलब सामने वाले के इमोशन को उससे पहले पहचान लेना जितना वो खुद पहचान पाए। मान लो कोई दोस्त कहता है, यार सब ठीक है, लेकिन उसकी आवाज धीमी है, चेहरा थका हुआ है, आंखों में चमक नहीं है। ज्यादातर लोग पूछेंगे क्या हुआ, लेकिन जो इंसान साइकोलॉजी समझता है वो कहेगा, लगता है पिछले कुछ दिनों से तुम अंदर ही अंदर बहुत कुछ अकेले झेल रहे हो। बस इतना सुनते ही सामने वाला अक्सर चुप हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी बात नहीं, उसकी खामोशी पढ़ ली। याद रखना, इमोशन का नाम लेना इमोशन को हल्का कर देता है। जब किसी इंसान को लगता है हां यही तो मैं महसूस कर रहा था, तो उसका ब्रेन डिफेंसिव मोड छोड़ देता है, ट्रस्ट बनने लगता है। लेकिन यहीं एक फर्क समझना, मैनिपुलेशन और एम्पैथी दोनों एक जैसे नहीं है। तुम इन स्किल्स का इस्तेमाल किसी को कंट्रोल करने के लिए भी कर सकते हो या किसी को सच में समझने के लिए भी। तय तुम्हें करना है कि तुम्हारा कैरेक्टर कैसा होगा, क्योंकि हर पावर जिम्मेदारी भी मांगती है। 8वां सिद्धांत, लोग तुम्हारे शब्द भूल जाएंगे लेकिन तुम्हारे साथ महसूस की गई भावना नहीं। अपनी जिंदगी के 5 सबसे यादगार लोगों के बारे में सोचो। क्या तुम्हें उनकी हर बात याद है? शायद नहीं, लेकिन उन्होंने तुम्हें कैसा महसूस कराया था वो आज भी याद है। यही इंसानी दिमाग की सबसे खूबसूरत और सबसे खतरनाक सच्चाई है। मेमोरी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करती, इमोशन स्टोर करती है। इसीलिए अगर तुम्हारे साथ बात करके लोग हल्का महसूस करते हैं, मुस्कुरा देते हैं, अपने जैसा महसूस करते हैं, तो तुम्हारी प्रेजेंस उनके दिमाग में सेव हो जाती है। यही ह्यूमर की असली ताकत है। ह्यूमर जोक सुनाना नहीं है, ह्यूमर टेंशन तोड़ना है, डिस्टेंस कम करना है, कन्वर्सेशन को सांस देना है। लेकिन एक गलती कभी मत करना, हर समय फनी बनने की कोशिश, क्योंकि जो इंसान हर मिनट लोगों को हंसाने की कोशिश करता है वो धीरे धीरे अपनी सीरियस वैल्यू खो देता है। असल ह्यूमर सिचुएशन से पैदा होता है, नेचुरल होता है, रिस्पेक्ट के साथ होता है और कभी किसी की बेइज्जती पर खड़ा नहीं होता। याद रखना, लोग उस इंसान के पास दोबारा जाना चाहते हैं जिसके साथ उन्हें खुद से भागना नहीं पड़ता। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर तुमने इस पूरी वीडियो में सिर्फ ट्रिक्स देखी तो शायद तुम कुछ लोगों को कुछ समय के लिए इन्फ्लुएंस कर लोगे, लेकिन अगर तुमने इंसानी साइकोलॉजी समझ ली तो तुम्हें ट्रिक्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कम्युनिकेशन बोलने की कला नहीं है, ये दूसरे इंसान को महसूस कराने की कला है कि मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हें सुन रहा हूं और मैं तुम्हें समझ रहा हूं। याद रखना, सबसे पावरफुल इंसान वो नहीं होता जो कमरे में सबसे ज्यादा बोलता है। सबसे पावरफुल इंसान वो होता है जिसके बोलने पर पूरा कमरा खुद ब खुद चुप हो जाता है। और शायद यही वजह है कि कुछ लोग कम बोलकर भी जिंदगियां बदल देते हैं। आज से जब भी किसी से बात करना तो सिर्फ शब्द मत चुनना, अपनी प्रेजेंस चुनना, अपना इंटेंशन चुनना, अपनी एनर्जी चुनना, क्योंकि शब्द हवा में खो जाते हैं लेकिन उनसे पैदा हुई फीलिंग सालों तक किसी के दिमाग में जिंदा रहती है। और हो सकता है तुम्हारी एक कॉन्वर्सेशन में किसी इंसान की पूरी जिंदगी की दिशा बदल दे। इसलिए बोलने से पहले ये मत सोचो मैं क्या कहूं, पहले ये सोचो मैं सामने वाले को कैसा महसूस कराना चाहता हूं। यहीं से एक साधारण स्पीकर एक असाधारण कम्युनिकेटर बनता है।
अगर आज की इस वीडियो ने तुम्हें कम्युनिकेशन नहीं बल्कि इंसानी दिमाग को देखने का एक नया नजरिया दिया है तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, प्रेजेंस, ताकि मुझे पता चले कि तुमने सिर्फ वीडियो नहीं देखी बल्कि उसके पीछे छिपी साइकोलॉजी को भी समझा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, और अगर तुम ह्यूमन साइकोलॉजी, सेल्फ मास्टरी और माइंडसेट की ऐसी ही गहरी परतों को समझना चाहते हो तो बुकवाइज को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली वीडियो में हम सिर्फ आदतें नहीं, तुम्हारे दिमाग के उन हिडन पैटर्न्स को डिकोड करेंगे जो चुपचाप तुम्हारी पूरी जिंदगी चला रहे हैं।